मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की कक्षा 8 की हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपने जो अपना 5वां जो अध्याय है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आधा के आधा जो लेसन है वह अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन जो बचा हुआ अपना जो शेष लेसन है, शेष जो अध्याय है उसको पढ़ेंगे। तो देखें यहाँ पे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसकी जो सामान्य से जो जानकारी थी वो मैंने आपको बताई थी कि सब क्या करते हैं, अपने जो पत्र हैं उनको सजो करके रखते हैं, यानी उसको संभाल करके रखते हैं। और अनेक भाषाओं में, उर्दू में चिट्ठी को खत कहा जाता है, संस्कृत में पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, यानी पत्र क्या करते हैं, यादों को सहेज कर रखते हैं, यानी उसको संभाल करके रखा जाता है पत्रों में। इसी कड़ी में अपन ने आगे देखा था कि जो पत्र है पुराने समय में उसे पहुंचाने के लिए काफी समय लग जाता था, लेकिन आधुनिक जो समय है वह तीव्र गति से क्या करते हैं, हम मोबाइल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक जो मेल है उसके द्वारा तुरंत पहुंचा सकते हैं। लेकिन चिट्ठियों की जो अहमियत है वह आज के जो संवाद या पत्र लेखन में नहीं है, क्योंकि पुराने समय में जो चिट्ठियां लिखी जाती थी उसको इकट्ठी करके या सजो करके लोग रखते थे, लेकिन आज के जो मोबाइल में जो मैसेज वगैरह आते हैं उनको लोग क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले हरकारे, रनर्स या तेज घोड़े संचार का साधन रहे हैं। हरकारे और रनर्स, सबसे पहले हरकारे या रनर्स, हरकारे, रनर्स या घोड़े, उसके बाद में पहिया, और बाद में अपन देखें तो रेलवे, रेलवे और तार, रेलवे व तार, टेलीफोन वायरलेस, टेलीफोन वायरलेस, ये सब क्या है, संचार के साधन हैं। इनके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे जो संदेश हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। ठीक है। पिछली शताब्दी में भी आपने देखा होगा कि जो लेखन का प्रक्रिया है वह शुरू हुई थी डाक व्यवस्था के सुधार के साथ। पत्रों को हमेशा दिशा देने के लिए प्रयास किए गए थे। पत्र संस्कृति विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया, यानी पत्र लेखन की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए जो स्कूली जो पाठ्यक्रम है उसमें भी पत्र लेखन का जो पाठ्यक्रम है वह पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन, स्कूली पाठ्यक्रम में स्कूली पाठ्यक्रम में क्या किया गया, पत्र लेखन को शामिल किया गया, पत्र लेखन को शामिल, ताकि बच्चों को ढंग से पत्र लेखन लिखना आ सके। पत्र लेखन की कला को बढ़ावा देने के लिए ही ये प्रयास किए गए। ठीक है। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाने लगी।
16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाने लगी। ये सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। कब शुरू हुआ था ये? 1972 से। खास तौर पर बड़े शहरों और नगरों को संचार के साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। यानी शहर और महानगर किससे जुड़ गए थे? संचार के साधनों से, और अन्य इनका विकास हुआ तो अन्य जो कारण है उनकी आवाजाही से भी ये पत्र क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। देहाती दुनिया में, यानी जो आदिवासी, जो बैकवर्ड, जहाँ पे समुचित साधनों की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पे क्या किया जाता है? आज भी जो चिट्ठियां हैं, चिट्ठियां यानी पत्र, उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है। यानी जो आपकी जो चिट्ठियां हैं उनको रोकने में सबसे अहम रोल किसका है? फैक्स, ईमेल, फैक्स, ईमेल, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, मोबाइल, टेलीफोन। मोबाइल, ईमेल, टेलीफोन आदि में ये क्या है? इन चिट्ठियों को प्रभावित इन्हीं आधुनिक संचार साधनों ने किया है। व्यापारिक डाक की संख्या लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन व्यापारिक जो डाक है, व्यापार से संबंधित, जो लेन देन से संबंधित जो मामले के सौदे किए जाते हैं, वह आज भी चिट्ठियों के माध्यम से ही होते हैं। पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी पत्र को न लिखा और न लिखवाया हो, पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया। यानी पत्रों का क्या करते थे लोग? बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया करते थे। हमारे सैनिक तो क्या करते हैं? पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसका कोई मिसाल नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। यानी परिवहन के जो साधन हैं, उनके जो विकास ने क्या की, ये जो दूरियां हैं संचार की, उसको क्या कर दिया? लगभग से समाप्त कर दिया, यानी घटा दिया है। आज पहले लोगों के लिए संचार का साधन है इकलौता चिट्ठी ही थी। यानी एकमात्र जो संचार का जो साधन था वह चिट्ठी ही थी। लेकिन आजकल क्या नहीं है? वह चिट्ठी क्या नहीं है आजकल प्रचलन में। केवल व्यापारिक क्षेत्र में ही इसका प्रयोग किया जाता है चिट्ठियों का। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मेल वगैरह, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स के द्वारा ही क्या किया जाता है? संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और सजोकर के विरासत के रूप में रखे हुए हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, यानी सभी ने क्या किया? अपने जो पुरखे या पूर्वज हैं, उनकी जो माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, उनकी चिट्ठियों को क्या रखे हैं? सजो करके रखे हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी इंदिरा गांधी को फोन करते, जाहिर सी बात है। यानी पंडित नेहरू हैं, वो भी अपनी पुत्री को चिट्ठी लिखने का कार्य
चिट्ठी लिख करके अपने संदेश व्यक्त किया करते थे। लेकिन अगर आधुनिक समय के जैसा उस समय भी होता तो वो अपनी पुत्री को क्या करते, फोन करते। तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। करोड़ों लोगों को जो प्रेरणा देते हैं पिता का पत्र पुत्री के नाम, ये करोड़ों लोगों को क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं। यानी वो भी उनसे प्रेरित होते हैं कि हम भी अपनों को चिट्ठी पत्र लिखें। ये प्रेरणा हमें नहीं मिल पाती किससे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। ये प्रेरणा अन्य लोगों को भी उपलब्ध नहीं हो पाती अगर वह केवल अपनी पुत्री को फोन करते। उस समय फोन विकसित होता तो ये क्या नहीं होता, संभव नहीं होता। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। यानी एसएमएस जो संदेश होते हैं आजकल अपन देखते हैं मोबाइल में, तो उनको तुरंत क्या कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। कितने संदेशों को आप सजे कर रख सकते हो, तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार और धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही। यानी जितने भी बड़े बड़े महान नेता हस्तियां हुई हैं उनकी सबसे बड़ी जो यादगार और जो धरोहर है वह है उनकी चिट्ठियां ही है। भारत में महात्मा गांधी को इसमें क्या रखा जाता है, सबसे अव्वल रखा जाता है। किसको, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है इस श्रेणी में। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को समझने समझाने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे हुए आगे चल करके बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। यानी अंग्रेजों ने क्या लिखे थे आजादी से पहले, कुछ पत्र अपने परिवारजनों को लिखे थे तो वो क्या बन गए, आज पुस्तक बन गए, बड़ी ही महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे। यानी महात्मा गांधी के नाम जितने भी पत्र आते थे वह क्या लिखे जाते थे, गांधी इंडिया, महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे। और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। जहां भी गांधी जी रहते थे वहां तक वो संदेश क्या होते थे, पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। यानी पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। यानी तुरंत वो क्या करते थे, पत्र मिलते ही उसका वो क्या करते थे, जवाब दे दिया करते थे। जिसका उनके बारे में कहा जाता है जैसे ही उन्हें कोई पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। यानी अपने हाथों से लिख करके वो ज्यादातर पत्रों का जवाब दिया करते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। यानी दाहिना हाथ उनका दर्द करता तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। महात्मा गांधी जी ही नहीं बल्कि तमाम जो नायक थे आंदोलन के, स्वतंत्रता संग्राम के, उनके जो पत्र हैं वो हर गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। यानी अपना जो प्रशस्ति पत्र है उसके है वो कम नहीं मानते, मतलब बड़ी ही उसे काम महत्व की वस्तु मानते हैं। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा करके रख दिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है।
वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। सुमित्रा नंदन पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, यानी जो नए लेखक होते थे उनको बड़ा ही प्रेरक जवाब देते थे। कौन? प्रेमचंद। तथा पत्रों के जवाब में वो बहुत मुस्तैद रहते थे, यानी बहुत ही चौकन्ने रहते थे कि किस प्रकार से पत्रों का जवाब किसे किस तरीके से देना है। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविंद्रनाथ टैगोर की पत्र भी बहुत प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाले हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, यानी 19 महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर कब से कब तक? 1915 से 1941, 1915 से 1941। क्या हुआ था इनके बीच में? महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से लेकर के 1941 के बीच समाचार पत्र का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशाओं का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, यानी पत्रों की जो परंपरा है वह भारत में काफी पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। यानी इसका जो असली विकास है वह कब हुआ है? आजादी के बाद। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग, गुडविल डाक विभाग, गुडविल डाक विभाग इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। लोगों को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है, यानी हर घर घर तक इसकी पहुंच है। लोगों को जोड़ने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, यानी हर लोगों के पास ये क्या है? आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कौन सा? गुडविल डाक विभाग। घर घर तक इसकी पहुंच है, यानी हर घर घर तक इसकी क्या है? पहुंच है, यानी घरों में क्या है? ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है, यानी संचार के जो तमाम साधन है वह तो अपने स्थान पर है ही है, इसके अलावा जो चिट्ठी पत्री है उसकी हैसियत भी, उसकी जो अहमियत है वह आज भी बरकरार है, आज भी कायम है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्लभ जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। यानी हर जगह लोग क्या करते हैं? किसका इंतजार करते हैं? खतों का, जो चिट्ठी पत्री है उनका बेसब्री से, बड़े ही सब्र से क्या करते हैं? उसका इंतजार करते हैं।
एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते, यानी करोड़ों लोग क्या होते हैं, भारतीय डाकघरों के जो दरवाजे हैं वहां तक पहुंचते हैं। किसके लिए? चिट्ठी पत्री के लिए पहुंचते हैं। और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आती है। दूर देहात में लोग गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। देहात में लाखों जो गरीब लोग हैं उनके घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। यानी मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर क्या होता है भाई? मनी का ऑर्डर। देहात, देहात देहात में घरों के चूल्हे किससे जलते हैं? इसी मनी ऑर्डर से जलते हैं। मतलब मनी ऑर्डर के द्वारा जो रकम है उनके बेटे या परिवार के सदस्य मतलब पिता के द्वारा जो धनराशि भेजी जाती है मनी ऑर्डर के द्वारा, वह उन्हें प्राप्त होती है और उसी से वो क्या करते हैं, अपने घर का खर्चा चलाते हैं। ठीक है। गांवों का गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर के पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। चिट्ठी और मनी ऑर्डर प्लस चिट्ठी कहां लेकर के आता है? ग्रामीण में। ग्रामीण तो उसे क्या कहा जाता है? देवदूत कहा जाता है। देवता का दूत, देवता के द्वारा भेजा गया रक्षक। डाकिया को क्या कहा जाता है? देवदूत कहा जाता है। ठीक है। इसके साथ आपका जो ये अध्याय है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसकी समाप्ति होती है। इस पाठ को पढ़ने से अपन को क्या शिक्षा मिलती है भाई? कि जो चिट्ठी है प्राचीन समय से लिखी जाती थी और आज भी उसकी जो हैसियत है, उसकी जो अहमियत है, वह आज भी बरकरार है। उसका महत्व है मान लो कि थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जो व्यापारिक जो क्षेत्र है उसमें उसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो यही प्राचीन समय से लेकर के आज तक अपन ने चिट्ठियों के बारे में पढ़ा है। इसके जो संचार के जो साधन हैं, चिट्ठियां क्या हो गई आजकल संचार के साधनों में इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा भेजा जाने वाला संदेश बन गया है। तो इस पाठ में अपन ने किन किन बातों के बारे में पढ़ा है? चिट्ठियों के बारे में पढ़ा है कि प्राचीन समय से जो चिट्ठी है वो किसके नाम भेजी कौन लेके जाता था? हरकारे या रनर्स या घोड़े के द्वारा। उसके बाद में पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद में रेल और तार का आविष्कार, उसके बाद में टेलीफोन वायरलेस। ठीक है। और स्कूली जो पाठ्यक्रम है उसमें पत्र लेखन को शामिल किया जाता है ताकि बच्चों को पत्र लेखन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। एक पत्र चिट्ठी पत्री को महत्व बढ़ाने के लिए यह पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जो चिट्ठियां हैं उनको पीछे करने में किसकी भूमिका है? फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल की अहमियत चिट्ठियों को पीछे इन्हीं ने छोड़ा है। और महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 से लेकर के 1941 तक जो आपसी संपर्क हैं वो है इसके द्वारा किए गए थे, पत्रों के द्वारा ही किए थे। गुडविल डाक विभाग है, वह क्या होता है? हर घर तक अपना डाक हर घर को जोड़ने का कार्य किया जाता है इसके द्वारा। इसके अलावा अपन देखें तो ग्रामीण
जो इलाके होते हैं उसमें मनी ऑर्डर है वो देहात में घरों के चूल्हे इसी मनी ऑर्डर के द्वारा चलते हैं। यानी घर के लोगों का जो भरण पोषण है वह इसी मनी ऑर्डर के द्वारा भेजे गए पैसों से ही चलता है। और ग्रामीण जो इलाके हैं उसमें मनी ऑर्डर या चिट्ठी को जो लेकर के जो डाकिया आता है उसको देवदूत कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ इस पाठ की समाप्ति होती है। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक करें।